फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल का मतलब है आपकी अपनी अदा। बेकार इधर उधर की बातें, इधर उधर के गाने, इधर उधर के सुर थोड़ा समय स्वयं के लिए। बचपन में चले जाइए, जब आप पैदा हुए थे। आपकी मां थी, आपके पिता थे, मैं भी ऐसा ही था। ना किसी की नौकरी, ना किसी का डर। धीरे धीरे ये चीजें आसपास वाले ही सिखाते हैं। अगर आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, स्कॉटलैंड में, तो वहां की भाषा आएगी। आप इस देश में हैं तो यहां की भाषा आएगी। और धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो आपको वही सब कुछ मिलता है जो आसपास होता है। और जब उम्र बढ़ जाती है, सारे काम धाम सब खत्म हो जाते हैं और आप ये देखिए, आप स्वयं पर आने की कोशिश करते हैं। तो अगर वही सब कुछ करते हैं जो आपने किया, तो क्या किया? थोड़ा जीवन पर आए रहिए। आपका जीवन आपका अपना हो जाए, यहां तक। कुछ लिखिए जो आपके चिंतन में चलता है। ढेरों जो पुस्तकें होती हैं उन्हें आजकल कोई नहीं पढ़ता। अपने लिए लिखिए, अपने लिए गाइए, अपनी धुन खोजिए। ये जो जीवन है, इस जीवन में ना तो आपके कोई साथ है
ना कोई साथ रहने वाला है। जीवन के पार का जीवन जो होता है उसका सार भी आपको चलते चलते जरूर मिलेगा। मैं बहुत छोटा था, लेकिन कॉलेज के दिनों में मुझे वो ज्ञान मिला है जो ना तो पुस्तकों में ना दोस्तों में, फिर ये जो मंदिर मस्जिद और गिरजे होते हैं, यहाँ भी आपको जो सिखाया जाता है वही आप जानते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आप भीतर चले जाएं, अपने ही भीतर, तो भी वही सब कुछ दिखाई देगा जो आपको दिखाया जाता है। इसका उदाहरण तो मैं रेकी तक भी बताता हूं आपको। जब मैं रेकी से अट्यून हुआ तो भी किसी को हनुमान जी दिखते थे, किसी को राम दिखते थे। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा प्रकाश जरूर छाया हुआ था जो अनोखा था। ऐसा अनोखा प्रकाश ऐसी कई अनुभूतियां सभी को हो सकती हैं अगर वो स्वयं पर थोड़ा विचार करें, सोचें। एक और बात है मौन की। मौन क्या है? मौन मूक नहीं है, मौन भी मुखर होता है, जिसे अंतर प्रेरणा से आप प्राप्त कर सकते हैं। अंतर प्रेरणा को दबाने की जरूरत नहीं है। अंतर प्रेरणा भी अभिव्यक्ति है जो आपको मौन से आगे ले जाती है। बचपन में भी आप सुनते हैं तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें। इन सारों को एकत्र करने के बाद जब आप स्वयं विचार करने लगेंगे तो इनमें से बहुत कम रह जाएगा। वो जो कम है, अगर आप उसे लिखेंगे और जांचेंगे तो पाएंगे कि इसी में से इत्र निकल रहा है। मुझे फिर कहना है, मौन चुप नहीं है, मौन मुखर है, लेकिन शब्दों को नितल के और समक्ष पर